नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा कि मैं स्टेट सिलेबस का जो सिलेबस आता है उस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं और इस पे मैं ये भी बताऊंगा आपको आपको क्या तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान लीजिए, दो चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। यहाँ स्तर ये मत मान लीजिए कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी में सिलेबस क्या है। यहाँ पहले ये मान लीजिए इसका पेपर, इसका जो स्तर है, लेवल है, वो अच्छे ढंग का आता है। स्टेट का पेपर जब जब देखा गया उसमें प्रश्न जितना भी सिलेबस दिया था उससे बहुत उच्च स्तर के सिलेबस में के प्रश्न आते हैं इसके। यानी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं स्टेट में, चाहे पहले व्याकरण का था या जो अब सिलेबस बदल गया है जिसमें पेडागोजी का पार्ट ज़्यादा दे दिया है हिंदी में, उसका भी स्तर बहुत अच्छा आता है। लेकिन एक काम करें कि बेशक पेडागोजी का पार्ट दे दिया गया है पर इसमें व्याकरण ज़रूर पूछी जाती है और पिछली बार भी ऐसा देखा गया कि व्याकरण के बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे। एक आप पहले जानेंगे, हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं तो एक काम करो, स्तर इतना ऊपर रहा कि इसका जो रिजल्ट अब तक जो रहा है उसमें 80% तक बच्चे तो रह ही जाते हैं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी काफी स्तर का होता है। तो हमारी जो अध्ययन मंत्र टीम है इस सिलेबस को बहुत अच्छे से तरीके से डिजाइन करेगी, बड़ी अच्छी तरह से आपको कक्षा मिलेगी, इसके डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं और इसमें हम अपने पीडीएफ के साथ, पीडीएफ का मतलब कि जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके एक वर्कशीट भी देंगे जिससे आप उसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे क्या आएगा। एक दूसरा है कि हिंदी कितने नंबर की आएगी। मैं हिंदी के विषय का सिलेबस बताऊंगा कितना आएगा। तो हिंदी लगभग लगभग आपकी 15 अंक की है। भाषा का जो विषय है आपका इंग्लिश और हिंदी का, वो 15-15 स्तर का है। और वो क्या आएगा अब इस पे बात करूंगा। एक तो ये, और इसका स्तर बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ पीआरटी में, जरा इधर देख लीजिए। प्राइमरी शिक्षक के बच्चे जो पहली से 5वीं तक को पढ़ाएंगे उनके अंदर हिंदी भाषा का सिलेबस क्या है उस पर बात करेंगे। 15 अंक का आएगा। टीजीटी का भी बता रहा हूं और पीजीटी का भी बता रहा हूं। मैंने एक चीज देखी, इन तीनों का सिलेबस एक जैसा दे रखा है पर मुझे लगता है स्तर जो होगा वो अच्छा होगा। पीआरटी से अच्छा स्तर की परिभाषा इसमें पूछी जाएंगी, विषय होगा, और इससे भी अच्छे स्तर का पीजीटी में आएगा। तो एक लेवल के प्रश्न जाएंगे और स्तर वाइज ज्यादा अच्छे हो जाएंगे जैसे जैसे परीक्षा है आपकी। ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बताने से पहले ये बता दूं हिंदी के बारे में, ये पूरा सिलेबस दे रखा मैंने, ये पीआरटी का उठाया है। ठीक है, इसमें बस मैं हिंदी की बात करूंगा जबकि उसमें पूरे 150 नंबर का प्रश्न पत्र है अलग अलग। मैं सिर्फ यहाँ पीआरटी का एक सिलेबस दिखा रहा हूं तुम्हें। इसमें इसमें हिंदी विषय देखें तो 15 नंबर का और अंग्रेजी भी 15 नंबर का है। कुल मिला के भाषा 30 नंबर की है, उसमें हिंदी विषय जो है वो 15 मार्क्स का है। उस 15 ही प्रश्न आएंगे, उसे तुम्हें करना है। पर इसमें सिलेबस यही पैटर्न टीजीटी में भी रहेगा हिंदी का, भाषा का, और यही पीजीटी में रहेगा। ठीक है, अब सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लीजिए। सबका एक जैसा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में ये चीजें डाल रखी है। तुम्हें पेडागोजी के प्रश्न आएंगे, पेडागोजी के ज्यादा आएंगे, लेकिन पिछली बार भी सिलेबस दिया गया था पर व्याकरण के भी प्रश्न आते हैं। गद्यांश के अनुसार तुम्हें व्याकरण पूछी जाएगी पर पिछली बार भी व्याकरण के बहुत प्रश्न थे, इसलिए व्याकरण भी आपको बहुत मजबूत करनी है। इस बैच में हम पेडागोजी भी पढ़ाएंगे हिंदी की, साथ में गद्यांश पद्यांश की भी प्रैक्टिस कराएंगे और व्याकरण भी संपूर्ण कराएंगे आपको। ठीक है, यानी सारी व्याकरण दी जाएगी। आपका 2 भागों में बटा हुआ आपका ये 15 नंबर, सुनिएगा, 2 भागों में बटा हुआ बेटा। भाषा 1, हिंदी विषय और इंग्लिश विषय में से अगर हिंदी लें, एक तो ये, इसमें क्या आएगा, भाषा बोध प्रश्न। पहला पार्ट ये है, ए मैं इसे कर देता हूं, बी मैं इसे करता हूं। हम हिंदी भाषा 1 के लिए बात कर रहे हैं। इसमें पहला है भाषा बोध प्रश्न आएंगे। वो कैसे होंगे, आपको एक गद्यांश मिलेगा जो पढ़ा हुआ नहीं है, अपठित गद्यांश और अपठित ही पद्यांश, यानी कविता का भी एक तुम्हें एक पद्यांश दे सकता है और गद्यांश भी दे सकता है। ये किस पे आधारित होगा, ये ज्यादातर बोध समझ पर आधारित होगा, अनुमान पर आधारित होगा। इसमें व्याकरण के प्रश्न भी पूछे जाएंगे और शाब्दिक योग्यता पर यह आधारित होगा। शब्द के अर्थ भी पूछे जाएंगे जैसे पर्यायवाची विलोम भी। ठीक है, आधारित प्रश्नों वाले 2 लेखांश, 2 लेख दिए जाएंगे, एक गद्य का और एक पद्य का, पर इस पर आधारित होगा। और इसके अलावा साहित्यिक कोई गद्य दे सकता है, पद्य, वैज्ञानिक कोई शोध दे सकता है, वर्णनात्मक या तार्किक हो। सीधी बात है, आपको एक कविता और एक गद्यांश के 2 चीज मिल सकती हैं। ठीक है या नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा भाषा विकास के प्रश्न पर बात करूं, दूसरा है पेडागोजी का पार्ट। पेडागोजी में क्या आएगा, पेडागोजी में भाषा पढ़ानी है बच्चों को, उससे स्तर, पहली चीज है सीखना और अधिग्रहण। कभी कभी सीखने को कहते हैं अधिगम, अधिगम सीखने को कहते हैं बच्चे अधिगम, और अधिग्रहण को कहते हैं अर्जन। तो आपको अधिगम और अर्जन पे प्रश्न आएंगे, क्या है अर्जन क्या है अधिगम ये देखा जाएगा। गद्यांश पद्यांश में से आपको एक ये देगा आपको। ठीक है ना। इसके अलावा भाषा शिक्षण के सिद्धांत,
दूसरी चीज है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे मैं कहूँ भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है ना, क्रम का सिद्धांत, ठीक है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। कई सारी जब हम अपना कंटेंट पढ़ाते हैं तो कई सारे सिद्धांतों पर परखते हैं। तो भाषा शिक्षण के वो सिद्धांत कौन है जिनको पढ़ाने से पहले देखा जाता है। जैसे कई बार करके सीखने पर बल दिया था, तो क्रिया का सिद्धांत भी होता है एक। तो कई सारे सिद्धांत इस पे बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक बना आपका अधिगम और अर्जन, और दूसरा टॉपिक बना शिक्षण सिद्धांत का। तीसरी बात मैं करूं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये भाषा कौशल है, तो तीसरा चैप्टर भाषा कौशल का होगा। पर लिखा गया है सुनने और बोलने की भूमिका, कि जब बच्चे का भाषा विकास होता है उसमें सुनना क्या योगदान देता है और बोलना, यानी इन दोनों की भूमिका क्या है। एक ही आएगा, एक भाषा के कार्य आएंगे कि भाषा किस तरह से कार्य करती है, बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे माध्यम बनाते हैं भाषा को, इस पे भी बात, एक ये भी टॉपिक है। एक है मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। देखिए मुझे ऐसा लगता है पहले आपका टॉपिक अधिगम अर्जन होगा, एक शिक्षण सिद्धांत होगा, एक तीसरा विषय हो जाएगा भाषा कौशल, जिसमें हम चारों कौशल बात करेंगे। अभी बात सिर्फ बोलने और सुनने की हुई, पर चार कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चारों पर पूरी बात होनी चाहिए। एक व्याकरण कैसे पढ़ाई जाए, व्याकरण की भूमिका क्या है, ये भी है। ठीक है, आगे है पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। एक है विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, कि कभी कोई कक्षा होती है उसके अंदर भाषा सिखाते समय क्या क्या कठिनाइयां क्या क्या चुनौतियां आएंगी, वो भी बात है। भाषा की कठिनाइयां भी दे रखी हैं। इसके अलावा जो त्रुटि करता बच्चा, उस पर भी बात है। आगे देखिए, आगे देखते जाइए, त्रुटियां और भाषा विकार भी आएगा। त्रुटियां और भाषा विकार पे बात आएगी। भाषा कौशल बोध और दक्षता यानी मूल्यांकन पे भी बात होगी। सुनना बोलना पढ़ना लिखना शिक्षण की अधिगम शिक्षण सामग्री, इस पर बात, अधिगम शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया सामग्री यानी पाठ्य सामग्री पे बात होगी, एक बहुभाषिकता की बात होगी, और एक उपचारात्मक शिक्षण की बात होगी। मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ाया, अब मैं इसे अपने निष्कर्ष से बता देता हूं। एक बार सभी लोग सुन लीजिए, शायद मैंने पहले पढ़ के दिखाया आपको। देखिए मैं बता देता हूं, ए पार्ट और बी पार्ट आपको ये आने वाला है 15 मार्क्स का। इसमें मैं कह देता हूं, एक अपठित गद्यांश या पद्यांश, या डाल रहा हूं ध्यान रखना। या का मतलब है अगर 15 मार्क्स का तो आपको गद्यांश पद्यांश में से कोई एक दे सकता है, दोनों भी देख सकते हैं कम कम मार्क्स के, ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा बोध पे समझ पे बल देगा, समझ के अनुमान लगा के इसके उत्तर देने आपको। ठीक, इसके अलावा ज्यादातर शिक्षण, हिंदी शिक्षण की बात है अगर मैं पहले बात करूं तो देखिए भाषा का अर्जन, अर्जन माने अधिग्रहण होता है, और अधिगम पहला चैप्टर ये आएगा, इस पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो शिक्षण सिद्धांतों की बात है। शिक्षण सिद्धांत है, कम से कम 11-12 सिद्धांत हैं। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत है, इस पे बात आएगी। तीसरा कभी कभी तो समन्वय का सिद्धांत होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, सब आएगा। शिक्षक पढ़ाते समय किन किन सिद्धांतों को फॉलो करेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तीसरी बात अगर मैं कहूं शिक्षण सिद्धांत के बाद, तो मैं ऐसा करता हूं भाषा कौशल, पर इसमें तुम्हें दो बात बेशक देगी, ये सुनना और बोलना उसकी भूमिका क्या है, पर कौशल चारे चलेंगे, सारे ही कौशल चलेंगे, सुनना बोलना पढ़ने लिखना, इनकी बच्चे के भाषा सिखाने में क्या क्या योगदान है ये है। आगे बताऊं अगर मैं चौथी बात करूं तो फिर आया व्याकरण शिक्षण, कि भाई कौशल जब देते हैं बच्चों को तो व्याकरण से भाषा शुद्ध होती है, व्याकरण की विधियां पूछते हैं, व्याकरण की भूमिका पूछेगा, तो एक ये चैप्टर भी आपका बन जाएगा। व्याकरण की भूमिका क्या है, व्याकरण की भूमिका, भूमिका, बात समझ में आई। अगर मैं यह बात करूं तो ये मैंने अभी ये बताई 4 पॉइंट, 1 2 3 4। अभी मैं और बात करूं तो मैं लिख रहा हूं कुछ पॉइंट, यहां देख लेना, इधर की तरफ लिख देता हूं 5वां पॉइंट, इधर की तरफ जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं। एक टॉपिक और बनेगा कि भाषा सीखते समय क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो मैं लिख रहा हूं कठिनाइयां, सुनो कठिनाइयां, ठीक है, कठिनाइयां क्या क्या आएंगी, बच्चा कई बार त्रुटियां करता वो आएगा। एक चीज और जान लीजिए, इसमें एक आया शिक्षण सहायक सामग्री, एक टॉपिक और हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री, इस पे भी बात आएगी। एक ये
छठा टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, सातवीं मैं यहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दूसरा पेज लूंगा तो ये सारा मिट जाएगा, इसलिए आपको छपा हुआ दिखेगा। एक सातवीं बात करूँ तो देखिए, एक होता है मूल्यांकन। सारा मूल्यांकन की जगह आपको उपचारात्मक शिक्षण दे रखा है, पर जब सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है तो पहले निदान किया जाता है, फिर उपचार किया जाता है। मैं इस विषय में आपको सारा मूल्यांकन, हिंदी भाषा जब पढ़ा दी जाए तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, भाषा का मूल्यांकन, एक ये पूरा चैप्टर इसमें चलेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। एक आठवीं चीज और है, एक है बहुभाषिकता। इसमें दे रखा है बहुभाषिकता, कि अगर एक ही क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें। एक पूरा बहुभाषिकता, देखो बहुभाषी संसाधन दे रखा है, उपचारात्मक शिक्षण दे रखा है, पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया ये इसमें आ जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री में, विकार ये कौशलों में आ जाएंगे, क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या विकार है, ये सब आ जाएंगे। तो एक तरीके से मैंने सरसरी निगाह से आपको बताया, एच सेट में हिंदी आएगी, अच्छे लेवल पे आएगी। दूसरी बात, व्याकरण का भी इसमें कोई पक्ष नहीं है, गद्यांश के अनुसार व्याकरण दी जा सकती है, लेकिन पिछली बार यही सिलेबस था पर व्याकरण पे डाल दिए, तो थोड़ा सा व्याकरण भी इस क्लास में चलेगी। इनके अलावा मैं जो मुख्य व्याकरण है, जैसे वर्ण, जैसे शब्द, जैसे समास, संधि, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, इनका भी ज्ञान ले लेना क्योंकि ये भी दे सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ये एक विषय मैंने बताया, होप सो आपको बहुत अच्छा, आशा है कि आपको बहुत अच्छा ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार। एक बार देख लेंगे इसको सबको, चलिए।